अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। संडे को मैं कुछ प्लांट्स लेकर आई थी नर्सरी से, और मैंने आप लोगों को दिखाया भी था कि थोड़े से प्लांट्स मैंने लिए हैं, ज़्यादा नहीं लिए हैं। उन्हीं में मैंने कोलियस के प्लांट के छोटी छोटी सीडलिंग भी ली थी। वैसे कोलियस के सीड्स मैं लगाऊंगी भी, पिटूनिया के और डायंथस के तो मैंने लगा लिए थे। वो उसके मतलब उनके जो है वो काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। डायंथस में तो फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन। और इसी के साथ मैंने कोलियस के भी लिए थे। कोलियस की छोटे छोटे से प्लांट्स थे और देखने में बहुत अच्छे भी लग रहे थे, और बहुत सारे प्लांट्स थे एक ही पॉट के अंदर, और वो मुझे 100 रुपीज़ का उन्होंने दिया था और मैंने लिया था, आपको दिखाया भी था। और इतनी जल्दी से इसके प्लांट्स बड़े होने लगे। आज मैंने देखा तो काफ़ी बड़े बड़े मुझे लगे, तो मैंने सोचा कि चले उनको सेपरेट कर लेती हूँ। और कुछ प्लांट्स मैंने जब सेपरेट कर लिए तो मुझे आप लोगों का भी ख्याल आया, इसलिए कि अक्सर क्वेश्चन आता है कि हम जब अपने प्लांट सेपरेट करते हैं तो वो मुरझा जाती हैं, हमारी सीडलिंग मुरझा जाती है और फिर वो सही से ग्रो नहीं करती हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए बकिया जो है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ और किस तरह से हम लगाएंगे। और एक बहुत ज़बरदस्त से आपको फ्लावर दिखाती हूँ कोलियस का। आप ये देखिए कितने ज़बरदस्त इसके फ्लावर्स निकल रहे हैं कोलियस के, मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे। अब देखते हैं इसमें सीड बनते हैं कि नहीं बनते, इसलिए कि ये मुझे नया प्लांट उन्होंने दिया था कोलियस का। काफ़ी अर्से से मेरे पास है ये, और अब इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है और एक ही है। तो मैं चाह रही थी कि अगर सीड निकल आएंगे तो हम इसको इसके बहुत सारे प्लांट्स लगा लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे अभी इसके होते हैं। लेकिन इसका फ्लावर अब देखिए कितना प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। तो चलिए हम सेपरेट करते हैं। आप ये देखिए, मैंने जो जिस लिहाज से ये जितने जितने पौधे थे उस लिहाज से लगाए। देखिए ये 2 प्लांट एक तरह के थे, देखिए आप, इसमें दोनों में पिंक पिंक शेड आ रहा है। ये दोनों कुछ ज़्यादा मैरून से थे, तो मैंने इन दोनों को इस प्लास्टिक के पॉट में लगा लिया है, इसलिए कि प्लास्टिक के पॉट में भी प्लांट हमारे बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। बहुत से लोगों को कुछ इश्यू होता है, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, इसमें आप लोगों को बताऊंगी कि प्लास्टिक के अपने सारे प्लांट भी दिखाऊंगी जो सारे ही प्लास्टिक के पॉट में लगे हुए हैं और कितने अच्छे ग्रो कर रहे हैं, बल्कि इस तरह के पॉट से ज़्यादा अच्छे तरीके से वो ग्रो कर रहे हैं। आप ये देखिए, ये भी 3 मैंने लगाए हैं इसके अंदर। मैं समझे 4 हैं, लेकिन ये 3 निकले, एक जगह खाली रह गई। चलिए जब बड़ा होगा तो ब्रांच लगा लेंगे। तो 3 ये लगाए और 2 ये देखिए अच्छे खासे बड़े हो गए थे, तो मैंने कहा ऐसा ना हो बहुत बड़े हो जाए और फिर जो है वो हम ना लगा सकें। तो ये जो है देखिए अभी इसमें 2-3 तरह के हैं, 2-3 तरह के प्लांट्स हैं, लेकिन मैं अब 2 ही पॉट लाई हूँ, एक इसमें छोड़ दूँगी और 2 इन दोनों पॉट में मैं लगा लूँगी। तो आप ये देखिए कि ये जो मेरे पॉट हैं इसके अंदर जो सॉइल है वो मेरी बहुत अच्छी और वेल ड्रेन सॉइल है। ये मेरी वो सॉइल है जो मैं अपने सारे पॉट में बनाती हूँ और आप लोग को बताती भी हूँ। इसके अंदर 4 चीज़ें हैं। इसके अंदर सैंड भी है, इसके अंदर कोकोपीट है, इसके अंदर गोबर की खाद यानी काउडंग है, और मेरे घर की सॉइल है। ये 4 चीज़ें सब इसके अंदर हैं। और कोकोपीट मैंने इसलिए लिया है कि थोड़ी सी मिट्टी उससे भी सॉफ्ट रहती है और थोड़ा सा पानी भी इसके अंदर रहता है, इसलिए कि बहुत छोटे पॉट है और अक्सर मुझसे पानी का मसला हो जाता है, नहीं डाल पाती हूँ। तो आप देखिए कितनी वेल ड्रेन सॉइल है और कितनी अलग अलग हो रही है, सही है। तो ये मैंने ले ली है, 2 पॉट लिए हैं मैंने, और ज़रा सा उसको मिक्स भी कर लेते हैं। और देखिए सीडलिंग जो हम सेपरेट करते हैं उसको कई तरीके से करते हैं। एक तो ये कि पूरा पॉट निकाल सकते हैं हम, हल्की सी मिट्टी झाड़ के उसमें रख दीजिए आप पानी के अंदर, सीडलिंग्स आपकी अलग हो जाएंगी, ये भी कर सकते हैं। और इस तरह से भी, और बाज़ लोग इसको ऐसे निकाल लेते हैं, लेकिन वो कोकोपीट वगैरह ज़्यादा जिसमें डालते हैं तो वो ऐसे प्लांट निकाल के लगा लेते हैं। लेकिन उसमें अक्सर ऐसा होता है कि 4 प्लांट लगेंगे तो 2 सूख जाएंगे, कि मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। ये बहुत अच्छी सॉइल है और जब मैंने लगाया तो एक हाथ ऐसे किया, एक प्लांट बहुत ईजिली अलग हो गया। अभी आप देखिएगा कितने ईजिली होता है। इसके अंदर उन्होंने ओनली गोबर की खाद ज़्यादा रखी है और सैंड रखी है, यानी सैंड का मतलब जो बालू मिट्टी आती है ना वो है। आप ये देखिए, ये कोई फालतू है यहाँ से, ये देखिए। तो इतने बड़े प्लांट को मैं इसलिए निकाल के लगा रही हूँ कि फिर बहुत तेज़ी से ये बड़े हो रहे हैं। ये देखिए, यहाँ से हम करेंगे बिल्कुल कॉर्नर से, ठीक है। हमें इसको अंदर लेके जाना है और कुछ इस तरह का आप ले लीजिए ताकि निकाल सके। चौड़ा सा लेंगे तो फिर दूसरे प्लांट को नुकसान पहुँचेगा। बहुत आहिस्ते से आपने ऐसे करना है और सिर्फ इसको ही निकालना है, देखिए। और इसको आपने अलग नहीं करना है क्योंकि बहुत नाजुक होते हैं ये, और ऐसा ना हो ख़राब हो जाए, ठीक है। और ये देखिए, ये इस वाला है तो मैं इसको जो है सिर्फ इसमें लगा देती हूँ। और ये देखिए मिट्टी, और इसको पूरा नहीं दबाना है, बिल्कुल इतना सा पोर्शन जो इसका पोर्शन है ना, इतना ही मैं दबाऊँगी, ठीक है। ये मैंने लिया और मैंने बहुत आहिस्ते इसको गैप किया।
ये रखा, हल्का सा नीचे दबाया और हमने मिट्टी ऐसे लगा दी। ज़्यादा इसके साथ उछल कूद नहीं करनी है और बस, ठीक है। ज़्यादा खींचने तानी भी नहीं करनी है बस इसको, और ज़्यादा स्टेम भी मिट्टी के अंदर नहीं डालना है, ठीक है। ये हमने एक लगाया। अब हम इसके अंदर लगाएंगे 2। देखिए ये वाला और ये वाला मुझे एक लग रहा है ना, तो हम ऐसा करते हैं, इसको भी बहुत आहिस्ते से निकालेंगे। आप ये देखिए कितनी अच्छी सॉइल है ये, बहुत इजीली हमारा ये प्लांट निकल आया। और इसमें हम 2 लगा लेंगे। थोड़ा सा गैप किया हमने, आहिस्ते से उसको बिल्कुल अलग नहीं किया, ऐसे रखा और इसके सराउंडिंग में ये डाल दिया ताकि वो मिट्टी इसके साथ लगी रहे, ठीक है। ये हमने किया। अब हमें दिख रहा है एक ये देख रहे, थोड़ा सा लंबा है गया है, इसको हम बहुत आहिस्ते से ऐसे करेंगे और इसको पकड़ के, ठीक है, ऐसे करके आहिस्ते से इसको अलग नहीं होना है बिल्कुल मिट्टी से, ताकि इसको ये फील हो कि ये उसकी अपनी ही सॉइल है, ये जगह से अलग नहीं हुआ है। वरना अगर हम अलग कर देंगे तो हो सकता है कि उसको ये फील हो प्लांट को कि वो किसी और सॉइल में लगा है, तो थोड़ा सा वो फिर डल सा हो जाएगा, ठीक है। ऊपर बेशक आप डाल दें। ये देखिए अब ये हो गए हमारे 2 प्लांट, ये 2 हैं। तो चाहे तो आप इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लें ज़रा सा। ये देखें ये हमने बिल्कुल इसको मिट्टी से अलग नहीं करना है, ये किया और सही है, ज़रा सा गैप किया थोड़ा सा और बिल्कुल इसी मिट्टी समेत इसको इसमें लगा दिया। बस ये है तरीका, खींच खांच के बिल्कुल नहीं निकालना है, एहतियात लाजिम है इसके लिए, ठीक है। ये देखिए ये हमारा हो गया। ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, बहुत आसान होता है, ज़रा सा एहतियात कर लें और फिर आपका प्लांट लग जाए। अब देखिए हमने कर दिया। और अब आपने असल में इसमें साथ करनी है एहतियात। वो एहतियात ये करनी है कि इसको ज़्यादा छूना नहीं है और इसको थोड़ा सा पानी डाल लीजिए। जैसे पानी डाला हुआ था इसके अंदर नहीं डाला था, इतना पानी डालिए कि नीचे से ड्रेन आउट हो जाए, इसलिए कि ये मिट्टी जो है वो काफ़ी खुश्क है। और इसको डाल के और इसको अपने ऐसी जगह रखना है जहाँ एक दिन के लिए, बस एक दिन के लिए ब्राइट सनलाइट हल्की हल्की सी आए, ज़्यादा ना आए, और बस इसके पानी का आप ख्याल कीजिएगा। और 2 दिन के बाद, 1 से 2 दिन बाद आप इसको हल्की सी सुबह मॉर्निंग की 1 से 1.5 घंटे की सनलाइट में रख दीजिए। आपका प्लांट लग गया है, ज़्यादा ख़राब भी नहीं होगा। और ज़रा सा आपका कोई प्लांट मुरझाए तो परेशान नहीं होइएगा, इसलिए कि होता है कभी कभी मुरझा जाते। देखिए नीचे पानी निकल रहा है जैसे, बस ये क्योंकि मिट्टी काफ़ी अच्छी वैल्यू है ना। ये देखिए हमने यहाँ पे और डाल दिया, बस ये देखा आपने। इस तरीके से हमने ये अपनी सीडलिंग को लगा लिया है। और आए चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये तो हमने कर लिया, ठीक है। आए आपको दिखाती हूँ मैं थोड़े से और कुछ चीज़ें। आए अच्छा मैं आपको एक चीज़ दिखाना मुझे ये था कि ये देखें मेरे मनी प्लांट का साथ हुआ क्या है। मेरा जो मनी प्लांट है, ये जो आप नेट देख रहे हैं ना, ये जो मेरा ऊपर नेट है, ये देख कितना गंदा हो गया है। हुआ ये कि इस पूरे के ऊपर एलिमेंडा जो है, येलो वाला एलिमेंडा की बेल थी और उसने हमारे सारे नेट को फाड़ दिया था। तो हमने सोचा ये कि क्यों ना इसको ऊपर से हटा दिया जाए और ज़रा सा खुला खुला हो जाए। तो उसको हटाया तो उसके साथ मनी प्लांट बहुत ज़्यादा आपस में अटैच था। तो जो हमारे जो चौकीदार हैं यानी गेट कीपर जो हैं, उन्होंने जो उसको अलग किया, तो उनसे मैंने कहा भी, लेकिन उन्होंने कुछ थोड़ा नोच दिया, खींच दिया। अच्छा मनी प्लांट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जितना ही आप कहें आसानी से पानी में लग जाता है वैसे लग जाता है, लेकिन उतना ही ज़्यादा आप ये देखेंगे ख़राब हो जाता है। मेरे सारा मनी प्लांट जिसके आप सब लोग बहुत तारीफ़ करते थे, ये देखें इसका क्या हशर हुआ है, बहुत बुरा हशर है। और यकीन जाने जब मैं बाद में मैंने इसको देखा तो बस मुझे तो आप बता ही नहीं सकती मेरी क्या फीलिंग थी। खैर अभी आप ही देखिए और अब इसके साथ होगा मैजिक। आप देखिएगा कुछ अर्से बाद मेरा ये मनी प्लांट दोबारा से बहुत अच्छा जाएगा। तो चलिए अब दोबारा से साथ मेहनत करेंगे। तो परेशान होने की बात नहीं होती है, हमारा प्लांट कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, थोड़े सा ये ज़रा सी इसकी ब्रांचेस खिंच जाती है ना, तो बस फिर ये कंडीशन होती है। मनी प्लांट के साथ तो स्पेशली होता है। मैंने कहा चले आप लोग को दिखा दूं मैं कि ये भी हो गया है मेरे मनी प्लांट के साथ। और बाकी मेरे मनी प्लांट तो बहुत अच्छे हो रहे हैं। और मैं सोच भी रही थी कि आप लोगों के साथ एक अपनी वीडियो शेयर करूं अपने गार्डन ओवरव्यू की। और बहुत सारे प्लांट्स हैं, मैं सोच भी रही थी कि इतने ज़्यादा प्लांट्स हैं, मैं
एक वीडियो में तो बहुत ही लंबी हो जाएगी, बहुत सारी बातें होती हैं जो बताने को होती हैं। और आप देखें मेरे यहाँ से वहाँ तक सारे प्लांट्स हैं, पीछे तक, और पीछे की तरफ तो मेरा छोटा सा किचन गार्डन बना हुआ है। और यहाँ पर भी आप देखें सारे प्लांट्स हैं, देखिए सारे, पीछे भी मैं सफाई कर रही थी सब तरफ। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी जैसा सेटअप कर लूँ, सही कर लूँ, फिर मैं आप लोग को इसकी सारी वीडियो दिखाऊंगी और प्लांट्स दिखाऊंगी अपने सारे। मेरे पास अब काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ जमा हो गई हैं प्लांट्स की, और काफ़ी अभी भी बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किए हैं, वो पीछे की तरफ रखें। काफ़ी ज़रा सेंसिटिव प्लांट है, मतलब मुझे उनकी केयर करनी पड़ती है ज़्यादा थोड़ी और प्लांट्स के लिहाज से। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।